हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी। देखिए, जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप में से जिसको भी डांस का शौक हो, है ना, या फिर आपकी हॉबी हो डांस करना, उनको तो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा ही, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ इसे पढ़ें कि आपको कभी भूले भी ना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी आप इंजॉय करो पूरा वीडियो। ठीक है, तो चलिए पहले तो इंडियन क्लासिकल जो डांसेस है उनको हम कहते हैं शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, हिंदी में शास्त्रीय नृत्य, ध्यान रखेंगे। पहले इसे रिकॉग्नाइज कौन करता है? सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है, ये रिकॉग्नाइज्ड बाय संगीत नाटक अकेडमी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी, ध्यान रखेंगे। संगीत नाटक अकेडमी इंडिया की नेशनल अकेडमी है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, रिकॉग्नाइजेज क्लासिकल डांसेस। तो ये नेशनल एकेडमी जो है, संगीत नाटक अकेडमी, ये रिकॉग्नाइज करती है हमारे क्लासिकल डांसेस को। ये आपका संगीत नाटक अकेडमी का लोगो आप देख सकते हो, ये ठीक है, नेशनल एकेडमी फॉर म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा, ध्यान रखेंगे। इसके बारे में अगर हम कुछ फैक्ट्स देखें तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ये आती है और ऑटोनॉमस बॉडी है। कब सेटअप हुई थी? 1952, है ना, मई 1952 बाय इंडियन एजुकेशन मिनिस्ट्री, ये ध्यान रख लेंगे, नोट कर लेंगे। बिकेम फंक्शनल ऑन 1953, तो 1952 में ये सेट की गई थी बाय इंडियन एजुकेशनल मिनिस्ट्री, और ये फंक्शन हुई थी इन 1953, है ना, फंक्शनल हुई थी 1953। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। तो यहाँ से आपको संगीत नाटक अकेडमी के बेसिक फैक्ट्स पता लग गए, कब ये सेटअप हुई, कब से फंक्शनल हुई, है ना, कहाँ इसके हेडक्वार्टर्स हैं, न्यू दिल्ली में, ध्यान रखेंगे। और ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ये आती है, जो रिकॉग्नाइज करती है क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, जो हमारा आज का टॉपिक है। चलिए, सबसे पहले भरतनाट्यम, इंपॉर्टेंट। इन टोटल अगर आपको पता है तो भी मैं बता देती हूँ, इन टोटल 8 क्लासिकल डांसेस है जो कि संगीत नाटक अकेडमी रिकॉग्नाइज करती है। तो सबसे पहले हम भरतनाट्यम की बात कर रहे हैं। भरतनाट्यम ओल्डेस्ट और मोस्ट वाइडली प्रैक्टिस्ड क्लासिकल डांस फॉर्म है इंडिया का, ये ध्यान रख लेंगे। ठीक है जी। इट प्रिजर्व्स एंड शोकेसेस द कल्चरल हेरिटेज, माइथोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी ऑफ तमिलनाडु। तो अगर आपसे पूछा जाए किस स्टेट को ये बिलोंग कर रहा है, दैट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु को ये बिलोंग करता है भरतनाट्यम। ठीक है, ये क्या क्या शोकेस करता है? कल्चरल हेरिटेज, माइथोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी, ध्यान रखेंगे। थ्रू इंट्रिकेट फुटवर्क, एक्सप्रेसिव हैंड गेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस टेल स्टोरीज एंड कन्वेज इमोशंस। तो कुछ इसमें पैरों का काम रहता है। दूसरा एक्सप्रेसिव हैंड जेस्चर्स जो होते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, ये हाथों की मुद्राएं आप कह सकते हो, या फिर हैंड जेस्चर्स आप कहते हो इसे। ठीक है, तो और फेशियल एक्सप्रेशंस इसमें इंक्लूड होता है इस डांस में, इस नृत्य में। प्रमोट्स फिजिकल फिटनेस, डिसिप्लिन एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। फिजिकल फिटनेस को ये प्रमोट करता है। दूसरा बॉडी कोऑर्डिनेशन, कि आपके हाथ पैर और एक्सप्रेशन सारे एक कोऑर्डिनेशन में रहते हैं इस डांस में। ठीक है, सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ डिवोशन एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, कैप्टिवेटिंग ऑडियंसेस विद इट्स एस्थेटिक ब्यूटी एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो कल्चरली कहाँ से ये बिलोंग कर रही है आप देखोगे? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के कल्चर को ये दर्शाती है बाय फुटवर्क, एक्सप्रेसिव हैंड जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। तो ध्यान रख लेंगे, भरतनाट्यम प्रैक्टिस्ड इन तमिलनाडु। चलिए, ये आप देखिए भरतनाट्यम की जो ड्रेस रहती है, फिर इसके हैंड जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस, फुटवर्क, ये सारा। ठीक है, नेक्स्ट इज कथक। ये भी इंपॉर्टेंट है। कथक एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया, ध्यान रखेंगे, इंडिया के नॉर्दर्न साइड से ये ओरिजिन हुई है, और कंबाइंस स्टोरी टेलिंग, डांस एंड म्यूजिक। तो इसमें स्टोरी टेलिंग आता है, डांस आता है विद म्यूजिक। ठीक है, इसमें भी एक स्टोरी रहती है पूरे
परफॉर्मेंस में जो कि शोकेस करता है जो भी डांस कर रहा है। जैसे कि आप इनको देख पा रहे हो, इसकी एक पर्टिकुलर ड्रेस रहती है ना, कुछ मुद्राज रहती है, फेशियल एक्सप्रेशंस भी रहते हैं, पाँव के कुछ आप ये देख सकते हो घुंघरू है ना, ये पैरों में जो इन्होंने लगाए हैं ये घुंघरू इसमें पहनते हैं। Known for its swift footwork, intricate spins and graceful movements. तो काफी graceful ये पूरा डांस रहता है, इसमें काफी अच्छे movements रहते हैं। Conveys emotions, depicts narratives from Indian epics, celebrates love, devotion and spirituality. Kathak promotes rhythm, improvisation and artistic expression, captivating audiences with its डायनामिक एंड एक्सप्रेसिव परफॉर्मेंसेस। तो कथक से आपको ये ध्यान रखना है, पहले तो ये ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द नॉर्दर्न इंडिया, है ना, नॉर्दर्न इंडिया, और इसमें फुटवर्क रहता है, स्पिन्स कुछ रहती है और ग्रेसफुल मूवमेंट्स रहती हैं, और इसमें ये पर्टिकुलर घुंघरू जो है पैरों में डांसर्स बांधती हैं, ये ध्यान रख लेना है कथक। तो ये दूसरा क्लासिकल डांस फॉर्म है। नेक्स्ट इज कथकली। कथक और कथकली में डिफरेंस है, ठीक है। कथक है नॉर्दर्न इंडिया से ओरिजिनेटेड, कथकली की अगर हम बात करें, कथकली क्या है, अ क्लासिकल डांस ड्रामा फ्रॉम केरला। केरला का ये क्लासिकल डांस ड्रामा है, renowned for its vibrant makeup, elaborate costumes and exaggerated facial expressions। पहले तो ये केरला है ना, साउथ इंडियन स्टेट है, सदर्न इंडिया में केरला आपको पता होगा वेस्ट कोस्ट पे लाई करता है, मतलब वेस्टर्न जो साउथ वेस्ट पे लाई करता है केरला। केरला का ये क्लासिकल डांस ड्रामा है, ये जाना जाता है वाइब्रेंट मेकअप, इलेबोरेट कॉस्ट्यूम्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देखिए कुछ अलग सा आपको मेकअप देखने को मिलेगा, ये कॉस्ट्यूम देखने को मिलेगा इन कथकली, है ना। ये पिक्चर अच्छे से ध्यान रखिए, आपको याद रह जाएगा कि अगर किसी डांस फॉर्म की बात करें तो आपको वो पिक्चर दिमाग में आ जाना चाहिए। अच्छा ओके, वो ऐसा कुछ मतलब फेस मेकअप रहता, फेशियल मेकअप रहता है, प्लस ये कुछ कॉस्ट्यूम रहता है और एक्सप्रेशंस अलग रहते हैं, ठीक है। And it tells stories from ancient Indian epics। इंडिया के कुछ एंशियंट एपिक्स जैसे कि रामायण एंड महाभारत की ये स्टोरी टेल करते हैं। तो यहाँ ये आपको जो की पॉइंट्स है ध्यान रखने हैं, क्योंकि अलग अलग डांस में अलग अलग इंफॉर्मेशन है ना, अलग अलग फैक्ट्स हैं, तो सब कुछ आपने ध्यान रखना है। कथकली कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ डांस, म्यूजिक एंड एक्टिंग, क्रिएटिंग अ विजुअल स्पेक्टेकल फॉर द ऑडियंस। तो इसमें आपको डांस, म्यूजिक और एक्टिंग तीनों ही चीजों का मिक्सचर दिखेगा। इट रिक्वायर्स रिगरस ट्रेनिंग इन मुद्रास। मुद्रास क्या होते हैं, हैंड जेस्चर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड इंट्रिकेट मूवमेंट्स। तो इसमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की आपको जरूरत होती है ना, जो एक्चुअल एक्सप्रेशंस है या फिर मुद्रास है, जिसे हम हैंड जेस्चर्स कहते हैं, उनके लिए। जैसे कि आप यहाँ पे कैसे देख सकते हो, ये हाथों की जो मुद्रा इन्होंने रखी है, हैंड जेस्चर्स जिसे हम कहते हैं, ये कुछ अलग रहती हैं, तो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है कथकली के लिए। फिर कथकली कैप्टिवेट्स व्यूअर्स विद इट्स यूनिक एंड ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग। तो ये डांस फॉर्म है जिसमें कि एक स्टोरी, जो भी डांसर है वो दिखा रहा होता है, शोकेस कर रहा होता है एक पर्टिकुलर स्टोरी। स्टोरीज में एंशियंट इंडियन एपिक्स जैसे रामायण और महाभारत की स्टोरीज रहती है, ठीक है। तो कथकली हमने देखा, कथक हमने देखा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कुचिपुड़ी। पहले तो ये जो पिक्चर्स जो मैंने आप लोगों के लिए लगाई है, इसे आप अच्छे से ध्यान में रखिए, है ना। कुचिपुड़ी ये डांस फॉर्म, अलग ड्रेस है, अलग एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। कुचिपुड़ी एक क्लासिकल डांस फॉर्म है फ्रॉम आंध्रा। आंध्रा का क्लासिकल डांस फॉर्म है, कंबाइंस ग्रेसफुल मूवमेंट्स, इंट्रिकेट फुटवर्क एंड फास्ट पेस्ड रिथम्स। तो इसमें भी ग्रेसफुल मूवमेंट्स रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, इनको कुछ अलग मूवमेंट्स हैं, है ना, ग्रेसफुली ये खड़ी है, ये डांस ड्यूरिंग डांस की पिक्चर्स है, ठीक है। Originated as temple dance and later evolved into a solo performance art। ये एक टेम्पल डांस, एज अ टेम्पल डांस ओरिजिनेट हुआ था एंड लेटर इवॉल्व्ड इनटू अ सोलो परफॉर्मेंस आर्ट। तो पहले तो ये आंध्रा में है ना, एक आंध्रा का क्लासिकल डांस है, और
टेम्पल डांस, एज अ टेम्पल डांस ये ओरिजिनेट हुआ था और लेटर इवॉल्व हो गया एक सोलो परफॉर्मेंस आर्ट, जैसे कि ये सोलो परफॉर्म कर रही है यहाँ पे। कुचिपुड़ी शोकेसेस मैथोलॉजिकल स्टोरीज, डिवोशनल थीम्स और सोशल नैरेटिव्स। तो इसमें भी कुछ शोकेस ही कर रहे होते हैं कुछ स्टोरीज को, जैसे कि मैथोलॉजिकल स्टोरीज है ना, दूसरा डिवोशनल कुछ थीम्स रहती हैं, प्लस सोशल नैरेटिव्स। तो 3 तरह से ये शोकेस किया जाता है, जिसमें डिवोशनल थीम्स रहेंगी, प्लस सोशल नैरेटिव्स और मैथोलॉजिकल स्टोरीज। कंबाइंस प्योर डांस, स्टोरी टेलिंग एंड म्यूजिक। तो इसमें डांस आएगा, स्टोरी टेलिंग आएगी, उसके साथ म्यूजिक आएगा, ठीक है। Preserves cultural tradition, celebrates regional heritage and captivates audiences with its dynamic and expressive style. Audience को बहुत ज़्यादा captivate करती है, कैसे? Dynamic और expressive style से, है ना, आप देख सकते हो। तो ये ध्यान रखना है, कुचिपुड़ी फ्रॉम आंध्रा, है ना, आंध्र प्रदेश, और ये टेम्पल डांस, ओरिजिन इसका है एज अ टेम्पल डांस, फिर ये कन्वर्ट हो गया टू अ सोलो परफॉर्मेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे मणिपुरी। ये भी एक क्लासिकल डांस फॉर्म है इंडिया की। मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर, इसके तो नाम से ही समझ आ रहा है कि ये मणिपुर एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, वहां से ये बिलोंग करता है। एम्बॉडीज द रीजन्स कल्चरल हेरिटेज, स्पिरिचुअलिटी एंड मार्शल आर्ट्स ट्रेडिशंस। तो ये ध्यान रखेंगे, मणिपुरी इज अ डांस फॉर्म ऑफ मणिपुर। फीचर्स है फ्लूइड मूवमेंट्स, इंट्रिकेट फुटवर्क एंड एक्सप्रेसिव हैंड जेस्चर्स। ऑलमोस्ट सभी में कुछ ना कुछ मतलब अलग हैंड जेस्चर्स हैं इंक्लूडेड, और फुटवर्क भी है। डिपिक्ट्स स्टोरीज फ्रॉम लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि जो मणिपुरी डांस फॉर्म है उसमें क्या रहता है, ये डिपिक्ट करते हैं स्टोरीज फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण की जो स्टोरीज हैं पूरी वो डिपिक्ट करते हैं इस डांस फॉर्म में, ठीक है। It showcases the beauty of nature, love, devotion and unity of body, mind and soul. ये क्या शोकेस करता है, माइंड, बॉडी और सोल की एक यूनिटी, है ना। तो भगवान कृष्ण की स्टोरीज इसमें से बताते हैं, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो, ये कृष्णा बने हैं और ये राधा या फिर गोपी आप कह सकते हो। तो ये मणिपुरी डांस फॉर्म है, ध्यान रखेंगे। Cultural traditions fosters community identity and captivates viewers with grace and lyrical expressions. तो ये ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा क्लासिकल डांस फॉर्म है जिसमें लॉर्ड कृष्णा की लाइफ के बारे में स्टोरीज डिपिक्ट की जाती है, शोकेस की जाती है, तो योर आंसर विल बी मणिपुरी, जो कि मणिपुर एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का डांस है। मोहिनी अट्टम, चलिए अब हम बात करेंगे मोहिनी अट्टम की। ये पिक्चर देख लीजिए, फिर हम बात करेंगे मोहिनी अट्टम की। क्लासिकल डांस फॉर्म फ्रॉम केरला, ये भी केरला में, ठीक है, ये भी केरला का एक डांस फॉर्म है। नोन एज द डांस ऑफ द इंचेंट्रेस। तो अगर आपको सवाल बन गया कि डांस ऑफ द इंचेंट्रेस किसे कहा जाता है, तो दैट विल बी मोहिनी अट्टम, है ना। मोहिनी अट्टम केरला का डांस फॉर्म है। एम्फेसिसाइजेस feminine grace, delicate movements and subtle expressions. देखिए इसमें feminine grace को डिपिक्ट करते हैं, है ना, बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं feminine grace को इसमें आप देख सकते हैं, मतलब कि एक ग्रेसफुल लेडी को दिखाया जाता है विद subtle expressions, आप अच्छे से expressions आप इसमें देख सकते हो with graceful movements, ठीक है। इसमें भी आप हैंड जेस्चर्स देख रहे हो और पूरा बॉडी और हाथ का विद एक्सप्रेशंस पूरा एक अच्छे से कैसे डिपिक्ट हो रहा है आप देख सकते हो, है ना। शोकेसेस थीम्स ऑफ लव, डिवोशन एंड स्पिरिचुअलिटी। लव, डिवोशन और स्पिरिचुअलिटी को शोकेस किया जाता है इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म में। इट कंबाइंस रिदमिक फुटवर्क, एक्सप्रेसिव हैंड जेस्चर्स एंड इमोटिव स्टोरी टेलिंग। इसमें भी एक एक्सप्रेसिव हैंड जेस्चर्स रहते हैं, फुटवर्क रहता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, पर्टिकुलर फुटवर्क रहेगा, हैंड जेस्चर्स रहेंगे प्लस एक्सप्रेशंस। प्रिजर्व्स केरला's कल्चरल हेरिटेज, सेलिब्रेट्स द ब्यूटी ऑफ वुमेनहुड। तो इसमें पर्टिकुलरली वुमेनहुड की ब्यूटी को शोकेस किया जाता है ना, सेलिब्रेट्स द ब्यूटी ऑफ वुमेनहुड। एंड केरला का ये कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करता है ये पर्टिकुलर डांस फॉर्म, ठीक है, मोहिनी अट्टम फ्रॉम केरला।
केरला का डांस फॉर्म है और ये ध्यान रखना है, ये शोकेस क्या कर रहा है, ब्यूटी ऑफ वुमेनहुड प्लस फेमिनिन ग्रेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज उड़ीसी, ठीक है, उड़ीसी अ क्लासिकल डांस फॉर्म फ्रॉम, इसका भी नाम से ही आप पता लगा दोगे, उड़ीसी फ्रॉम उड़ीसा, है ना। showcases the region's rich cultural heritage and temple traditions, रीजन का रिच कल्चरल हेरिटेज ये शोकेस करता है और दूसरा टेम्पल ट्रेडिशंस को। कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड मूवमेंट्स, स्कल्पचर्स, पोसेस एंड इंट्रिकेट हैंड जेस्चर्स, इसमें भी हाथ की जो मुद्राएं हैं, हैंड जेस्चर्स रहते हैं, वो शोकेस किया जाता है। इट डिपिक्ट्स स्टोरीज फ्रॉम हिंदू माइथोलॉजी, पर्टिकुलरली दोज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ठीक है, इसमें भी लॉर्ड कृष्णा की जो स्टोरीज हैं वो शोकेस की जाती है। It emphasizes both feminine grace lasya and masculine vigor तांडव। तो इस पर्टिकुलर डांस में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, क्या होगा, फेमिनिन ग्रेस और मस्कुलिन विगर, दोनों। फेमिनिन ग्रेस को इसमें क्या कहते हैं, लास्या, ठीक है, लास्या, और मस्कुलिन विगर को तांडव। तो लास्या एंड तांडव, आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है। लास्या क्या है, फेमिनिन ग्रेस, और तांडव है मस्कुलिन विगर। आपको सवाल आ गया, अगर लास्या जो है इट बिलोंग्स टू, या फिर इट इज, आपको कह सकते हैं ये कौन से डांस फॉर्म से इंटर रिलेटेड है, तो इट इज फ्रॉम उड़ीसी, जो कि उड़ीसा को बिलोंग करता है डांस फॉर्म, और तांडव भी, ठीक है, लास्या तांडव दोनों चीजें ध्यान रखेंगे, उड़ीसी में आता है। प्रिजर्व्स कल्चरल ट्रेडिशंस एंड रिफ्लेक्ट्स डिवोशन। तो अगर हम उड़ीसी की बात करें, ये उड़ीसा को बिलोंग करता है। दूसरा, अपने यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, लॉर्ड कृष्णा की स्टोरीज को ये डिपिक्ट करता है, और लास्या और तांडव दो फेमिनिन ग्रेस प्लस मस्कुलिन विगर ये एम्फसाइज करता है ना। सत्रिया, अगर हम सत्रिया की बात करें, एक क्लासिकल डांस फॉर्म है फ्रॉम असम, असम का ये डांस फॉर्म है, originated in the Vaishnavite monasteries, Satras of the region। तो ये कहाँ से originate हुआ है, वैष्णवाइट monasteries, जो कि असम में आपको देखने को मिलेगी, जिन्हें हम सत्रास कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अगर आपको सवाल मान लीजिए ऐसा बन गया कि ऐसा कौन सा क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कि ओरिजिनेट हुआ है इन द वैष्णवाइट monasteries, जिसे हम सत्रास कहते हैं, तो योर आंसर विल बी सत्रिया, ठीक है, सत्रिया। क्लोजली एसोसिएटेड विद द रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड कल्चर ऑफ असम, तो ये असम के कल्चर में बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है, रिलीजियस ट्रेडिशन से और असम के कल्चर से। शोकेसेस डिवोशन, स्टोरी टेलिंग एंड माइथोलॉजिकल नैरेटिव्स, पर्टिकुलरली दोज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो सत्रिया में भी लॉर्ड कृष्णा की स्टोरीज को डिपिक्ट किया जाता है, ये ध्यान रखना है आपने। Combines graceful movements, rhythmic footwork and intricate hand gestures। इसमें भी graceful movements रहेंगे, rhythmic footwork रहेगा, है ना, और hand gestures रहेंगे। ये आप देख सकते हो, ऐसे कुछ, है ना, हाथ के कुछ मुद्रा आप देख रहे हो, facial expressions देख रहे हो, और body postures देख रहे हो। Dance preserves the cultural heritage of Assam, promotes spiritual expressions, captivates audiences with its elegant and emotive performance। तो सत्रिया belongs to Assam, जो कि originate हुआ है in the Vaishnavite monasteries, जिसे हम कहते हैं सत्रास। Next is, चलिए, तो ये जो हमने डांस फॉर्म्स देखी 8 की 8, ये क्या है, क्लासिकल डांस फॉर्म्स फ्रॉम इंडिया। होप आपने ये सारी अच्छे से पढ़ी हो, एंजॉय किया हो पूरा सेशन को। अब हम देखेंगे कुछ एमसीक्यूज, है ना, कुछ एमसीक्यूज जो कि इसमें से बन सकते हैं आपके लिए। भरतनाट्यम, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिवर्ड क्लासिकल डांस फॉर्म, ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट। आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से क्या करेक्ट है, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरला। तो भरतनाट्यम इज एसोसिएटेड विद तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, इन विच स्टेट कथकली डांस इज परफॉर्म्ड। कौन से स्टेट में कथकली डांस परफॉर्म किया जाता है, केरला, मणिपुर, आंध्रा और उत्तराखंड। तो करेक्ट आंसर क्या है, केरला,
ठीक है, आपको ध्यान रखना है, हमने सारे क्लासिकल डांसेस अभी पढ़े हैं, तो उसमें से एमसीक्यूज कैसे बन सकते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो इन विच स्टेट कथकली डांस इज परफॉर्म्ड इज, करेक्ट आंसर इज केरला। Which of the following Indian classical dance forms depicts senses from the life of Lord Krishna? Scenes from the life of Lord Krishna. Lord Krishna की लाइफ पे बेस्ड है। कौन सा? कथकली, कथक, भरतनाट्यम और मणिपुरी। सो करेक्ट आंसर इज मणिपुरी, हमने देखा था। ये कुछ सैंपल क्वेश्चंस हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं। कथक इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेटिंग फ्रॉम विच रीजन ऑफ इंडिया? तो कथक एक क्लासिकल डांस फॉर्म जो है कौन से रीजन से इंडिया के ओरिजिनेट हुआ है? सदर्न, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया। सो हमने देखा था कथक जो है वो नॉर्दर्न इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है, ध्यान रखेंगे। तो अगर हम पूरे हमारे सेशन को कंक्लूड करें, ये आप एक पिक्चर से इसे कंक्लूड कर सकते हो। इसमें क्या है, हमने पढ़ा भरतनाट्यम, है ना, हमने भरतनाट्यम पढ़ा, देन कथकली पढ़ा, मणिपुरी, उड़ीसी, सत्रिया, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी एंड कथक। तो ये 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, है ना। आपको सवाल भी बन सकता है, कुछ डांस फॉर्म्स दी जाएगी, है ना, अलग अलग और भी डांसेस हैं जो कि इंडिया में परफॉर्म किए जाते हैं, लेकिन उनमें से ये 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, है ना। तो आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि ये इन चारों में से कौन सा क्लासिकल डांस नहीं है। तो वो आपको तभी पता चलेगा जब आपको ये 8 के 8 आते हो, है ना। तो तभी आप उसे एक ऑप्शन उसमें से चूज कर सकते हो, करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए, इस पिक्चर में आपको 8 के 8 क्लासिकल डांसेस दिख रहे हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, है ना, आपके लिए काम आ सकता है ये। और पूरा सेशन जो है हमारा क्लासिकल डांसेस का, अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारे चैनल को ऐसे ही फॉलो कीजिए, है ना। होप आप लोगों ने ये पूरा क्लासिकल डांस वाला जो भी सेशन था एंजॉय किया हो। और अगर आपको अलग किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए, है ना, कि आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, हम जरूर कोशिश करेंगे कि उस पर भी वीडियो बना सके, है ना। तो ये था क्लासिकल डांस फॉर्म्स। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।